नमस्कार, बीट्स एंड न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, रूस ने यूक्रेन पर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या है दुनिया के लिए ये संदेश? रूस के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की है कि रूस की सेना ने पश्चिमी यूक्रेन में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिसने यूक्रेन के बड़े भूमिगत हथियार डिपो के नष्ट कर दिया। यह पहली बार है जब रूस किसी युद्ध में इन मिसाइलों का उपयोग कर रहा है, जिसे किंजल बैलिस्टिक मिसाइल के नाम से जाना जाता है। इन मिसाइलों का संभवतः MiG-31 की मदद से दागा गया है। रूसी अधिकारियों का दावा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल, जैसे किंजल के नाम से जाना जाता है, वो 6000 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की रफ्तार से 2000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को मार सकने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार बार हाइपरसोनिक मिसाइलों पर रूस की दावे का जिक्र करते रहे हैं, जिनकी रफ्तार ध्वनि की गति से भी 5 गुना तेज है। ये रॉकेट 8 मीटर लंबे हैं और उच्च गतिशीलता से लैस है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये अन्य पारंपरिक मिसाइलों और तोपों से ज़्यादा खतरनाक है? कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस के परमाणु नीति विशेषज्ञ जेम्स एक्टन कहते हैं, मैं इसे उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता। मुझे नहीं पता कि हाइपरसोनिक मिसाइल को इस्तेमाल से रूस को कितना फायदा होगा। राष्ट्रपति पुतिन ने पिछले दिसंबर में दावा किया था कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइलों में वर्ल्ड लीडर है। उसके पास ऐसे मिसाइल हैं जिन्हें ट्रैक करना मुश्किल है, क्योंकि वो उड़ान के बीच में दिशा बदल सकता है। डॉक्टर लॉरा गैग्रो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में रिसर्च फेलो है। वो कहती है कि सटीक निशाने लगाने और दुश्मन की नज़र से छिपने के लिए हवा में अपनी चाल नियंत्रित करना मिसाइल के लिए जरूरी है। आधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ऐसा करने में सक्षम होता है। वो कहती है, एरोडायनामिक फोर्स का इस्तेमाल करते हुए ये अपना रास्ता बदल सकता है। इनका आकार खास तरीक़ा से डिजाइन किया जाता है ताकि ये वायुमंडल में बेहद तेज गति से जाते हुए भी नीचे ऊपर या फिर दाएं बाएं मुड़ सके। ये काबिलियत उसे दुश्मन की नज़र से छिपकर हमला करने में मदद करता है। हालांकि लारा कहती है कि मिसाइल का ट्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। लारा गैग्रो कहती है, ये मिसाइल केवल रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि गर्मी भी पैदा करता है और सेंसर्स इनका पता लगा सकता है। बैलिस्टिक मिसाइल का पता लगाने के लिए अमेरिका और रूस ने अंतरिक्ष में इंफ्रारेड सेंसर वाला सैटेलाइट सिस्टम बनाया है। गर्मी और रोशनी के कारण इंफ्रारेड सिस्टम इनकी पूरी रास्ता का पता लगा सकता है। गिरने से पहले मिसाइल की गति धीमी हो जाती है, तब ये रडार पर भी दिख सकता है। जूरिक में सेंटर फॉर सिक्योरिटी स्टडीज के डोमिनिका कुनतवा ने कहा, ये एक सोचा समझा कदम है और अगर हाइपरसोनिक मिसाइल उपयोग किया गया है तो हमें उन्हें एक अलग संसाधन के रूप में देखना होगा, क्योंकि रूस के पास इन मिसाइलों की बड़ी संख्या नहीं है। 4 साल पहले पुतिन ने किंजलों को अजय हथियार के एक श्रृंखला का रूप में पेश किया था। उन्होंने कहा कि ये दुश्मन के रक्षा कवच को भेदने में सक्षम है। अन्य हाइपरसोनिक मिसाइलों को जिरकोन और अवागाड है और ये भी तेज और बहुत अधिक रेंज का साथ आती है। किंजल या तो एक पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार MiG-31 लड़ाकू विमान की कलिनिंग्राद भेजा गया। हालांकि ये साफ नहीं है कि किस जगह से यूक्रेन के हथियार डिपो पर हमला किया गया है। कुनतोवा कहता है, यह पश्चिम के लिए एक संकेत है, क्योंकि पुतिन इस बात से नाराज है कि पश्चिमी देश ने यूक्रेन को हथियार भेजने की हिम्मत की। जेम्स एक्टन के अनुसार किंजल को लड़ाकू विमानों के लिए मॉडिफाइड मिसाइल माना जाता है और रूस युद्ध के शुरुआत से ही इस मिसाइल का जमीन से ही लॉन्च की मदद से दाग चुका है। हालांकि इस कदर एम की मारक क्षमता हवाई लॉन्च की तुलना में बहुत कम है। यूक्रेन
के रक्षा मंत्रालय ने इस सप्ताह कहा कि रूस ने युद्ध के पहले 20 दिनों के दौरान अपनी लगभग सभी इस्कंदर एम मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया है। एक अमेरिका रक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि रूसी बलों ने 24 फरवरी से अब तक 1080 से अधिक मिसाइल दागी है। एक्टन ने पत्रकारों से कहा, ये एक चौंका देने वाला शंका है और रूस के युद्ध को लेकर तैयार किए गए वर्स्टक का बड़ा हिस्सा है। रूसी हवाई हमले में अनगाइडेड बमों की बढ़ते इस्तेमाल के कारण ये काफ़ी हद तक संभव है कि उनके पास अब इसकी कभी बीते 3 सप्ताह से यूक्रेन की सेना ने रूसी बलों की मारियोपोल शहर पर पूरी तरह कब्जा करने से रोका हुआ है। रूस ने मारियोपोल के तोपखाने, रॉकेट और मिसाइल से भर दिया है। 90% शहर बर्बाद हो चुका है। इतना ही नहीं, यहाँ बिजली, ताज़ा पानी, खाना और स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों की आपूर्ति भी ठप कर दी गई है, जिसे मानवीय आपदा माना जा रहा है। रूस ने अब इसके लिए यूक्रेन पर आरोप लगाया है। रूस का कहना था कि यूक्रेन ने सोमवार सुबह 5 बजे तक की समय सीमा में समर्पण कर दे, लेकिन यूक्रेन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अगर रूस मारियोपोल पर कब्जा कर लेता है तो इसका युद्ध में शामिल होने दोनों देश के मनोबल पर बड़ा असर पड़ेगा। मारियोपोल में रूस की जीत के बाद क्रेमलिन अपनी जनता को सरकारी मीडिया के जरिए ये बता पाएगा कि रूस अपने लक्ष्य को हासिल करने के दिशा में आगे बढ़ रहा है। यूक्रेनियों के लिए मारियोपोल का उनके हाथ से जाना बहुत बड़ा झटका होगा। इसका सेना और अर्थव्यवस्था से जुड़ा असर तो होगा ही, बल्कि उन पुरुषों और महिलाओं को भी हौसला टूटेगा जो लंबे समय से इसकी रक्षा के लिए जमीन पर संघर्ष कर रहा है। खरसन के बाद मारियोपोल पहला बड़ी यूक्रेनी शहर है जिस पर रूस का कब्जा होगा। मनोबल का यहाँ एक और पहलू है और वो ये कि यूक्रेन यहाँ किस हद तक रूस का सामना कर सकेगा। बैद्यनाथ दास की रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24।